क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ऋषभ शर्मा। आज मैं आपके लिए एक कमाल की चीज़ लेकर के आया हूँ। मैंने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है जिसमें आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, अपनी इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, अपनी जीएसटी रिपोर्ट देख सकते हैं, मंथली मुझे कितना जीएसटी पे करना है, मेरी 3B क्या है, मेरी R1 क्या है एंड मेरी बैलेंस शीट क्या है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। एक पूरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मैंने ये स्मॉल ट्रेडर्स के लिए बनाया है, लेकिन मिड लेवल कंपनीज भी इसे यूज़ कर सकती हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। और काफ़ी पावरफुल चीज़ बनाई है मैंने ये। तो पहले मैं आपको इसका डेमो दे रहा हूँ। तो देखिए, मैं अपनी इस फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपनी इस वर्कबुक पे क्लिक किया, मेरा एक्सेल ओपन हुआ और ओपन होते ही इसने मुझसे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा। देखिए, मैं पहले यूज़र आईडी कुछ भी गलत डालता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। देखिए, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ये आपको तभी ओके करेगा जब आपके लॉगिन जो होंगे वो प्रॉपर होंगे। अब मान लीजिए मैं भूल गया मेरे लॉगिन किया, तो उसके लिए मैंने एक इसमें फॉरगेट डिटेल्स का भी ऑप्शन दिया। जैसे ही मैं फॉरगेट पे क्लिक करूंगा तो ये देगा मुझे एंटर यूर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड आंसर द सीक्रेट क्वेश्चन। तो पहले मुझे मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, जो मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है 05554। मेरी बर्थ सिटी में दे रहा हूँ रोहतक एंड माई फर्स्ट स्कूल नेम बिहार पब्लिक स्कूल। जैसे ही मैं रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करूँ, अगर देखिए पहले मैं गलत डालता हूँ इन्फॉर्मेशन, मैंने जैसे ही कुछ गलत डालता हूँ तो ये बताएगा एंटर डिटेल इज इनवैलिड। तो अब मैं करेक्ट डालता हूँ, जो मैंने करेक्ट दी है। तो मैं करेक्ट डिटेल जैसे ही डालूंगा तो ये मुझे यूजर नेम और पासवर्ड बता देगा एंड स्कूल नेम। Reset password, enter detail verified and your username is Rishabh and your password is password at the rate 123। ओके, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ ऋषभ एंड पासवर्ड एट द रेट 123 और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। देखिए, लॉग इन सक्सेसफुली, वेलकम टू ऋषभ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे ही प्रेस करूंगा आपके आगे ये जो मेरा डैशबोर्ड है सॉफ्टवेयर का वो खुल के आ गया। तो देखिए, अब पासवर्ड था, पासवर्ड आपका किसी को पता लग गया तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू चेंज योर लॉगिन डिटेल्स प्रेस कंट्रोल शिफ्ट पी। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करूंगा तो मुझसे एक करंट डिटेल मांगेगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, जो मेरी करंट है ऋषभ पासवर्ड एट द रेट 123 वैलिडेट ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब मुझे कह रहा है अपनी न्यू डिटेल डालिए, जैसे मैं दोबारा यूजर नेम सेव रख रहा हूँ और इस बार मैं डाल रहा हूँ PA पासवर्ड ओनली पासवर्ड। और जैसे मैं नीचे गलती से कुछ गलत टाइप कर देता हूँ एंड अपडेट लिखता हूँ, योर पासवर्ड डिड नॉट मैच विद ईच अदर, प्लीज ट्राई अगेन विद सेम पासवर्ड। यानी कि आपके यहाँ जब तक सेम नहीं होंगे ये आपको अलो नहीं करेगा। तो देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऋषभ एंड पासवर्ड में लिख रहा हूँ वापिस से पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड अपडेट योर यूजर नेम एंड पासवर्ड अपडेट इज सक्सेसफुल। अब आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो चेंज हो चुका है। अब अगर आपको जो आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो भी चेंज करने हैं तो उसके लिए है कंट्रोल शिफ्ट आई। देखिए, पहले आप अपनी यहाँ पे डिटेल भरेंगे एंड देन जो है आपको आगे मूव करेंगे। अब मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला टैब है मेरा जो है कंपनी डिटेल्स का। तो जैसे ही मैं कंपनी डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो मुझसे ये मेरी कंपनी की जो डिटेल है वो मांगेगा कि आपकी कंपनी का क्या नाम है एंड उसके ऑथराइज सिग्नेटरी का क्या नाम है, जीएसटी नंबर क्या है। जीएसटी नंबर आप जैसे ही डालेंगे तो ये बता देगा कि उसका पैन नंबर क्या है एंड वो कंपनी है इंडिविजुअल है। जैसे कि मैं किसी कंपनी का कोई भी जीएसटी नंबर डालता हूँ, ये देखिए, सॉरी मैंने गलत जगह डाल दिया। ये देखिए, जैसे मैंने कंपनी का कोई भी जीएसटी नंबर डाला तो उसने मुझे ये बता दिया ये कंपनी है। और मान लीजिए मैं कुछ छोटा जीएसटी नंबर डालता हूँ तो भी ये बता देगा कि जीएसटी नंबर जो है वो 15 डिजिट का होना चाहिए। तो ये 15 डिजिट ही लेगा आपकी। जब तक पूरा आप जीएसटी नंबर नहीं डालोगे ये आपको एरर देगा। फिर नीचे आप एड्रेस जो है ये सारी चीजें फिल करेंगे, बैंक अकाउंट डिटेल, जो भी आप इनवॉइस पे चाहते हैं वो आपको यहाँ पे अपनी बैंक अकाउंट डिटेल डालनी है। फिर स्टार्टिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर,
एंडिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर अपने आप निकालेगा और फाइनेंशियल ईयर भी अपने आप निकाल देगा। इसका ये बेनिफिट होगा कि आप किसी फाइनेंशियल ईयर्स की जो डेट है उसमें एंट्री कर पाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और इनवॉइस नेम यू वांट, क्या आप अब इनवॉइस का नेम चाहते हैं, टैक्स इनवॉइस चाहते हैं, डेबिट नोट चाहते हैं, क्रेडिट नोट। मैंने टैक्स इनवॉइस पे क्लिक कर रखा है तो हमारा टैक्स इनवॉइस पे लिखा आएगा। तो सबसे पहले क्रेडिटर। अब देखिए मैं कोई भी नया क्रेडिटर ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं पूछ रहा है रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर क्या है। देखिए मैं कोई भी ऊपर से है ना एक सेम जीएसटी नंबर डालता हूँ, यानी कि AFS9। तो ये सेम जीएसटी नंबर नहीं लेगा, एक ही बार ये जीएसटी नंबर लेगा, चाहे वो कंपनी का नेम हो चाहे वो जीएसटी नंबर हो, वो इंडिविजुअली एक ही बार लेगा, यानी कि डबल एंट्री अलाउ नहीं करेगा। अब मैं कोई यूनिक सा ही जीएसटी नंबर डालता हूँ। देखिए मैंने जैसे ही डाला वो इसने ले लिया। अब वो पूछ रहा है एड्रेस क्या है। एड्रेस मैं अभी यूं ही कुछ डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे स्टेट डालनी है, मैं जैसे दिल्ली कर रहा हूँ, सॉरी हरियाणा कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, एंड ऊपर वाली अभी एक बार मैं डिटेल। तो आप यहाँ पे जैसे ही कुछ डिटेल डालेंगे तो आपको यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस, अगर आपका कुछ उसका ओपनिंग बैलेंस है तो वो ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए। और यहाँ पे आपको ये भी बता देगा कि उससे डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, और उसको हमें अभी पे कितना और करना है। सेम इन द केस ऑफ डेटर्स। अब डेटर्स में आप कोई भी कस्टमर कोड दे दीजिए, कुछ भी नाम दीजिए, एंड कोई भी अगर आप उसमें जीएसटी नंबर डालना चाहते हैं, मैं कोई एक अल्फाबेट चेंज करके यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देता हूँ, जिससे कि अब हमारा वो जीएसटी नंबर जो है वो ले ले। तो मैंने यहाँ पे ये जीएसटी नंबर डाल दिया। नाउ एड्रेस वगैरह सब कुछ डालना है यहाँ पर। तो यहाँ पे भी ये बता देगा कि इसके डेबिट अमाउंट कितना है, क्रेडिट अमाउंट कितना है, और उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। अभी मेरा कुछ नहीं है तो इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा। इन्वेंट्री एंड सर्विसेज डिटेल। देखिए अगर आप, मैंने ये दोनों पर्पज के लिए बनाया, अगर आप इन्वेंट्री में डिटेल करते हैं या सर्विसेज में भी। देखिए मैंने यहाँ पहले इन्वेंट्री डाली हुई है। इन्वेंट्री ये बता रहा है उसकी सभी डिटेल्स पहले हमें फिल करनी है। अगर ओपनिंग क्वांटिटी या ओपनिंग बैलेंस कुछ है तो हम डालेंगे। फिर परचेज कितना किया, उसका अमाउंट कितना था, सेल्स कितनी की, सेल्स का अमाउंट कितना था, एंड क्लोजिंग स्टॉक क्या है, वो आपको ये अपने आप ऑटोमेटिकली बता के दे देगा। देखिए जैसे कि मैं कुछ और एक इन्वेंट्री ऐड करता हूँ, लेनोवो मोबाइल प्रोडक्ट से पार्ट ऑफ मोबाइल, HSN कोड में भी ये सारी चीज़ें सेम डाल रहा हूँ। तो जब मैं परचेज में आऊँगा, ये देखिए ये मेरा परचेज का फॉर्मेट है, इनवॉइस नंबर, डेट ऑफ इनवॉइस, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। अगर आपका कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट होता है उसके लिए डालते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं पार्टी नेम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ जो डेटा हमारी जो क्रेडिटर्स की पार्टी है वही दिखाएगा, और इन्वेंट्री जो हमारी वहाँ पे, जैसे अभी मैंने लेनोवो मोबाइल ऐड किया था तो यहाँ पे मुझे ये लेनोवो मोबाइल भी बता रहा है कि आपने लेनोवो मोबाइल ऐड किया। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपनी परचेज डिटेल डालनी है। चाहे वो, अगर आप परचेज डिटेल पॉजिटिव में डालेंगे तो वो आपका परचेज बिल है, अगर आप नेगेटिव में डालेंगे तो वो बता देगा ये डेबिट नोट है। सेम एक्सपेंस के केसेस में, अगर कोई आपने एक्सपेंस बुक करना है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस के नाम दे रहा है। अगर आपको कोई एक्सपेंस ऐड करना है तो क्या करना है, पहले होम पे जाएंगे, होम में जाने के बाद ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे, ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करने के बाद जो है ऐड लेजर करेंगे। जैसे कि मैं कोई भी एक यहाँ पे नीचे रो इंसर्ट होगी, मान लीजिए मैं डाल रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मेरे पास पहले है, कुरियर एक्सपेंस डाल रहा हूँ मैं। मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये बता देगा इसका डेबिट बैलेंस है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबिलिटी है, मैं कर रहा हूँ नो।
अभी एक बार के लिए 0 कर रहा हूँ। स्टॉक यूनिट काउंट UNT, HSN कोड कोई है तो आप डाल सकते हैं HSN कोड, और डिस्क्रिप्शन डालना चाहे कुछ भी उसका, कुरियर एक्सपेंस। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको एक बार इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो वापिस से मैं होम में जाऊंगा एंड एक्सपेंस टैब पे आऊंगा। अब देखिए यहाँ पे हमने जो एक्सपेंस वहाँ पर ऐड किया है कुरियर एक्सपेंस, वो यहाँ पे भी आ जाएगा कि आपका ये कुरियर एक्सपेंस है। तो सेम हम यहाँ पे उसकी डिटेल डाल देंगे। अगर हमें कोई एक्सपेंस बुक करना है और GST से रिलेट करता है तो हम उसकी डिटेल यहाँ डाल देंगे। नेक्स्ट सेल्स के लिए इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, सेम इन द केस ऑफ ओरिजिनल अगर आपका कोई क्रेडिट नोट है तो। एंड इनवॉइस टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि वो रेगुलर है, SEZ में कर रहे हो, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट है या एक्सपोर्ट पेमेंट है। पार्टी का नेम, जो भी उसकी पार्टीज होंगी हमारे डेटर्स की, वो यहाँ पे पार्टीज आ जाएंगी और ये सब कुछ अपने आप आ जाएगा। सिर्फ हमें यहाँ पे सैमसंग या कोई भी जैसे मोबाइल्स हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पे डालनी है कि ये हमारे मोबाइल है। इनकम हेड बता देगा प्रोडक्ट सेल है या सर्विस इनकम है आपकी। एंड नाउ TDS सेक्शन की आपका कुछ TDS है इस पे, आउट ऑफ स्कोप या कुछ TDS हो तो 0 करके ये देखिए बिल्कुल बना दिया। अब आपको कस्टमर को ये इनवॉइस देना है तो मेक इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। मेक इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद आप इस टैब पे आ जाएंगे। इस टैब पे आने के बाद आपको क्या है, सिर्फ अपना यहाँ पर जो है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ इनवॉइस, न्यू इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ। जो पहले वाला डाटा है वो क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक इनवॉइस नंबर डाल रहा हूँ। ये मैंने एक इनवॉइस नंबर डाला। अब मेक इनवॉइस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए जो मेरा इनवॉइस है वो पूरा बनकर आ चुका है। यहाँ पे कंट्रोल P करके देखिए कितनी बढ़िया फॉर्मेटिंग आ रही है इनवॉइस की। अगर आप ये कस्टमर को देंगे तो काफी प्यारा इनवॉइस लगेगा ये। एंड मैं जैसे या तो आप इसी के ऊपर ऐड करके 2 नंबर लिख सकते हैं, अदरवाइज पहले आप न्यू इनवॉइस पे क्लिक करें और मेक इनवॉइस जैसे ही करेंगे तो आपका इनवॉइस नंबर 2 बन के आ जाएगा। इस पर TDS की लाइबिलिटी थी तो देखिए इसने TDS भी बता दिया। आपका अगर कोई पेंडिंग बैलेंस पहले चल रहा होगा तो वो पेंडिंग बैलेंस भी बता देगा आपका इतना पेंडिंग बैलेंस है। और अमाउंट इन वर्ड्स अपने आप आ जाएगा। देखिए बैंक की डिटेल्स आपकी अपने आप आ रही है। ये सब कुछ आपका जो है ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा और आप इनवॉइस बना के कस्टमर को दे सकते हैं। सेकंड, पेमेंट एंड रिसिप्ट। आपने अपने क्रेडिटर या डेटर्स की पेमेंट करनी है या किसी एक्सपेंस की पेमेंट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट डालनी है। यहाँ पहले अगर किसी लेजर के मान लीजिए कैपिटल से आप रिसिप्ट कर रहे हैं तो कैपिटल पे क्लिक करके रिसिप्ट, हमारे पास पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है वो अमाउंट डालिए, हो गया। कैश, बैंक, यहाँ पर आपको ये चीजें सिलेक्ट करनी है। अच्छा, किसी क्रेडिटर को पेमेंट करने है या डेटर से पेमेंट आ रही है तो क्रेडिटर का आप यहाँ नाम सिलेक्ट करेंगे एंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। सेम जर्नल एंट्रीज, जो आपकी जर्नल एंट्रीज होती हैं वो आप जैसे ही यहाँ पे जर्नल एंट्रीज डालेंगे उसका इम्पैक्ट भी हमारा, जैसे कि मैं एक जर्नल एंट्री डाल देता हूँ। जर्नल एंट्री नंबर 5 मैं डाल रहा हूँ 31 मई को। मैं एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि हमारा एक्सपेंस की एंट्री कर रहा हूँ तो मैं लेजर है कुरियर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये से टू, मैं कोई भी एक बार एक क्रेडिटर दे देता हूँ यहाँ, जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड की 12,000 रुपये। ये देखिए ट्रायल बैलेंस आपका ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा। अब जैसे कुरियर एक्सपेंस हुआ 12,000 रुपये का तो देखिए कुरियर एक्सपेंस में आ गया। अब आपको वो देखना है वो डेटर में, सॉरी क्रेडिटर में अमाउंट चढ़ा है तो हम क्रेडिटर आएंगे और जो ABC देखिए 12,000 पे क्रेडिट दिखा दिया कि हमने 12,000 पे इसको पे करने हैं और ये हमारा जो है क्रेडिट में खड़ा हो गया। अब मैं वापस से होम में जाके ट्रायल बैलेंस में आ रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा जो है ट्रायल बैलेंस पूरा बन के आ जाएगा। क्रेडिट नेगेटिव का मीन्स है वो क्रेडिट है। ये देखिए बैलेंस टाइप क्रेडिट डेबिट। अगर आपको इसमें ओपनिंग बैलेंस भी चढ़ाने हैं तो कोई अगर क्रेडिट में होगा तो वो यहाँ पे आप माइनस में करेंगे और वो डेबिट में होगा तो पॉजिटिव आइटम प्रेस करेंगे। एंड देखिए अब डेटर्स डेबिट इतना हुआ, क्रेडिट इतना हुआ, 0 बैलेंस हो गया। क्रेडिटर का बैलेंस 13,180। हर एक चीज का आपको यहाँ पे बैलेंस बताएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। आपको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस भी बता देगा आपको आगे कितना प्रॉफिट कितना लॉस है, प्रोडक्ट सेल से रिवेन्यू कितना हुआ, सर्विस इनकम से कितना हुआ, डेबिट नोट्स अगर कुछ हैं तो वो कितने के हैं,
कोई अदर डायरेक्ट इनकम है या क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, वो क्लोजिंग स्टॉक, सबसे मेन बात इसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आ रही है। एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका ओपनिंग स्टॉक क्या था, परचेज क्या है, क्रेडिट नोट्स कुछ ही हुए हैं या अदर डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी है आपका ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा। फिर इनडायरेक्ट इनकम आपकी डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अदर इनडायरेक्ट इनकम। फिर ये एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस मिला के जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ बैलेंस शीट में आ जाएगा। और बैलेंस शीट भी पूरी आपको ये ऑटोमेटिकली जो है वो प्रिपेयर करके दे देगा। देखिए बैलेंस शीट भी मैच है, ये आपको बैलेंस शीट तक बना के देगा। अगला GSTR3B की समरी देखनी है आपको, तो यहाँ पे आप मंथ सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी मैंने जो आइटम्स है वो सिर्फ अप्रैल 20 में डाल रखी होंगी, तो देखिए ये आपको आपकी GSTR3B की समरी तक दे देगा। देखिए कितनी प्यारी बता रहा है कि टैक्सेबल वैल्यू आपकी इतनी है एंड रिवर्स चार्ज में आपको इतना पे करना है, रिवर्स चार्ज का इनपुट आपको इतना लेना है, ITC आपका पास कितना है, और सेम R1 की समरी बता देगा। अगर मैं अप्रैल पे क्लिक करूंगा, देखिए ये बता रहा है B2B में आपकी इतने ट्रांजेक्शन हुई है, टैक्सेबल IGST CGST इतना है, टोटल टैक्स इतना है, टोटल अमाउंट उसका इतना है, क्रेडिट नोट आपने इतने के रेज करे हैं। GST पेबल में आऊंगा अप्रैल मंथ में, तो ये देखिए ये बता रहा है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट इतना है, RCM इतना है, टोटल इनपुट आपका इतना हो गया, आउटपुट लाइबिलिटी आपकी इतनी है, यूटिलाइज फ्रॉम IGST इतना हो रहा है, CGST से कुछ यूटिलाइज नहीं हो रहा, SGST से हुआ। और आपको ये बता देगा कि नेट पेबल इन कैश जो हमारा होता है वो हमारे को ये नेट पेबल इन कैश बता देगा। अगर कुछ इनपुट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो वो भी आपको ये बता देगा। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर की आपको ये यहाँ पर मिल जाएगी, ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। ये बहुत मतलब मुझे इसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा तब जा करके ये बना। तो मैं अगर इसकी यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा तो मुझे तो नहीं लगता ये 3 या 4 वीडियोस में कंप्लीट होगा। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ये जो ईमेल आईडी है या मेरा मोबाइल नंबर है, आप उस पर मुझे फ़ोन करके या ईमेल आईडी पे टेक्स्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया, या आप इसे सीख सकते हैं। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप मुझे उसी ईमेल आईडी पे या मेरे मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके आप मुझसे ये सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं या मिड साइज कंपनीज हैं उनके लिए भी ये परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे ईमेल कीजिए या मेरे नंबर पर कॉल कीजिए। और मैंने अभी अपना एक बिगिनिंग एक्सेल GST टैली का एक बैच शुरू किया है जिसमें मैं बिगिनिंग से एडवांस तक सब कुछ सिखाऊंगा। अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं।